प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और इसलिए क्रूस का कथा हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने प्रभु को नहीं जानते हैं, जो आज भी अंधकार में जीवन जीते हैं, उनके लिए क्रूस का कथा अर्थहीन है। उनके लिए क्रूस का कथा मूर्खता की बात है। हम जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारे लिए तो वही हमारे विश्वास का आधार है, परमेश्वर की सामर्थ है। और इसलिए हमें क्रूस की कथा को जानना जरूरी है। क्रूस की कथा को अपने जीवन में ग्रहण करना जरूरी है। क्रूस की कथा जो है, इसे समझना जरूरी है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, उसने दुख उठाया, क्रूस का दर्दनाक मृत्यु को उसने सहा है। यह सब कुछ उसने क्यों सहा? क्या उसने कोई बड़ा जुर्म किया था? क्या वो पापी थे? नहीं, बाइबल बताती है वो तो निर्दोष और निष्कलंक थे। वो स्वयं परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। लेकिन आपके बदले में, मेरे बदले में उसने क्रूस पर अपना जान को दिया। तो आइए हम इस अध्ययन के द्वारा क्रूस की कथा को हम सीखने का कोशिश करेंगे। और इस अध्ययन में हम सीखेंगे कि क्रूस पर कौन कौन सा चीज एक्सचेंज हुआ है, अदला बदली हुआ है। हमारे जीवन में जो चीजें अच्छी नहीं थी, उन चीजों को यीशु ने ले लिया। और जो चीज हमारे जीवन में अच्छी चीजें नहीं थी, उन चीजों को यीशु ने दिया है हमें। इसलिए वो क्रूस हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम एक मसीही विश्वास में पाए जाते हैं, तो हमें क्रूस को समझना जरूरी है, क्योंकि क्रूस ही हमारा जीवन है। क्रूस ही हमारे विश्वास का आधार है। यदि हम क्रूस की बातों को समझेंगे, तो हम अपने जीवन में अलग स्टेज पर होंगे। हमारा जीवन नेक्स्ट लेवल पर होगा। कई बार क्रूस की कथा को नहीं जानने के कारण हम फेलियर में जीवन जीते हैं। क्रूस की कथा को नहीं समझने के कारण समस्याओं में जीवन जीते हैं। यदि आप क्रूस की कथा को जान जाएंगे, तो ये आपके जीवन के लिए सामर्थ है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो क्रूस पर कई सारी चीजें एक्सचेंज हुई हैं। विशेष करके हम 8 बातों को देखेंगे जो क्रूस पर एक्सचेंज हुआ। मनुष्य के जीवन में जो चीजें थी और यीशु मसीह में जो था, उन चीजों में एक्सचेंज हुआ है। हमें इस बात को जानना है। यदि आप इसको जानेंगे और विश्वास के साथ उन चीज़ों को ग्रहण करेंगे, तो जो चीज़ें हमें क्रूस के द्वारा मिलनी चाहिए, वो हमें मिलेंगी। कई बार हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं और इस कारण से हम फेलियर में जीवन जीते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है इब्रानियों 10:14 में, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। जब यीशु क्रूस पर अपना जान को दिया, क्रूस पर जब वो बलिदान हो गए, तो वो बलिदान एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। उसका जो चढ़ावा है, उसका जो बलिदान है, उसने एक ही बार जो अपना जीवन को चढ़ाया परमेश्वर की वेदी में कलवरी क्रूस पर, तो उसने सिद्ध बलिदान को चढ़ाया है और उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। पुराना नियम में जब जब लोग परमेश्वर का उपस्थिति में जाते थे, वो बलिदान के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में जाते थे। हर बार उनको बलिदान करना पड़ता था। लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु ने कलवरी क्रूस पर हम सबों के बदले में बलिदान को चढ़ा दिया और अब कोई बलिदान नहीं बचा है। उसने सिद्ध बलिदान को चढ़ाया है। उसमें कुछ भी चीज़ हमें ऐड करने की
जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा है फिलिपियो उसका 4 अध्याय 19 पद में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मसीह यीशु में वो हमारी हर एक घटी को वो पूरी करेगा। हमारे जीवन में जितना भी घटी है उन सारी घटियों को वो पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि यीशु का जो बलिदान है वो सिद्ध बलिदान है। जितना भी घटी हमारे जीवन में है, मानसिक रूप से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से, आर्थिक रूप से कोई भी घटी हमारे जीवन में है, उन सारी घटी को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो पूरी करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम यशाया उसका 53 अध्याय 4 से 5 को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि बुरी चीजें जो यीशु मसीह पर आई, जितना भी बुरी चीजें जो हमारे जीवन में था, जो हमारे जीवन में जो बुरी चीजें थी वो यीशु मसीह पर लादा गया, और जो अच्छी चीजें थी यीशु मसीह में, उन अच्छी चीजों को हमें प्रदान किया गया है। यदि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको अच्छी चीज प्रदान किया है तो हमें विश्वास के साथ उसको ग्रहण करना पड़ेगा। हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट उन चीज़ों पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर हम उसको रिसीव करना चाहते हैं अपने जीवन में तो हमें विश्वास करना है। परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास को देखना चाहते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम उन चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं। यदि हम यशाया 53 अध्याय 4 से 5 को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ जो हमारे जीवन में बुरी चीज़ें थी वो यीशु मसीह पे कैसे लादा गया, और उनमें जो अच्छी चीज़ें थी उन्हें हमें किस तरह से प्रदान किया गया। यहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। 6वां पद में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। बाइबल बताती है जितने भी हमारे अंदर बुरी चीजें थी, हम जो बीमार में थे, हम जो मुसीबत में थे, हम जो पाप में थे, हमारी सारी बुरी चीजों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, और जो अच्छी चीजें यीशु मसीह में थी उन्हें हमें प्रदान कर दी गई हैं। और इसलिए आज हम जब क्रूस की कथा को हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये क्रूस का कथा हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और जो आशीषें क्रूस के द्वारा हमें मिलनी है उसे विश्वास के साथ हमें ग्रहण करने की जरूरत है। यहाँ जब हम यशाया 53 4 से 5 जो हमने देखा उसमें 2 चीजें हम देखते हैं, एक है आत्मिक अर्थ में और दूसरा है शारीरिक अर्थ में। आत्मिक रूप से क्या है कि यीशु दंडित किया गया ताकि हम क्षमा किए जाएं, और यीशु घायल हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं। 2 चीजें हैं। पहला चीज, यीशु दंडित किया गया ताकि हम क्षमा किए जाएं, ये आत्मिक अर्थ में है। और दूसरा जो शारीरिक अर्थ में, हम शारीरिक रूप से बीमारी में, शारीरिक तौर से हम मुसीबतों में हम जीवन जी रहे थे, यीशु घायल हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं। तो बाइबल बताती है वो दंडित किया गया, वो सजा, वो दंड आपको और मुझको मिलना था। बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमने जो मजदूरी कमाया, हमने जो पाप के द्वारा से जो अर्जित किया वो मृत्यु था, दंड था।
आग की झील थी, नरक था जिस ओर हम आगे बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम पर दया किया। और इसलिए यीशु का जो प्रेम है वो बहुत गहरा है, उसका प्रेम को हम नाप नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में जो सजा आनी थी, हमारे जीवन में जो दंड आना था, उन दंड को, उन सजा को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसने हमें प्रेम किया, हमें बचाना चाहा। वो प्रेमी परमेश्वर है और साथ में वो न्यायी परमेश्वर भी है। परमेश्वर का दोनों गुण को हम क्रूस पर देख पाते हैं। न्यायी होने के कारण वो आपको और मुझको यूं ही नहीं छोड़ता, हमें दंड मिलना था। दूसरी ओर परमेश्वर प्रेमी है और इसलिए वो हमें बचाना चाहता था। परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए उपाय किया। उसने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और अपना एकलौता पुत्र को आपके बदले में, मेरे बदले में उसने दंडित किया। और आज यदि हम उस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे बदले में कलवारी क्रूस पर अपना लहू को बहाया है, मुझे सजा मिलना चाहिए था। मैं पापी था, मैंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, मैंने उनकी आज्ञाओं को तोड़ा, मैं सजा पाने के लायक था। आदम की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने वाला आदम, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाला आदम, जो मनुष्य का पहला प्रतिनिधि के रूप में, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के दिए गए चीजों को उसने तिरस्कृत किया, शैतान की बातों को उसने माना। और हम जितने मनुष्य जाति थे, हम सजा पाने के लायक थे, दंडित होने के लायक थे। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपना पुत्र को घायल होने दिया, अपना बेटा को दंडित किया, ताकि हम जितने खोए हुए हैं, हम जितने पाप में थे, हम बचाए जाएं और हमारे जीवन में जो गलतियां हैं उन्हें वो क्षमा करे। आज यदि हम यीशु में विश्वास करते हैं तो यीशु हमें क्षमा करते हैं। यदि हम आज यीशु में विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, अपना बेटा, अपना बेटी के रूप में वो हमें ग्रहण करते हैं। इसलिए आज का जो पहला अदला बदली, पहला एक्सचेंज जो क्रूस पर हुआ है, वो दंडित किया गया ताकि हम क्षमा किए जाएं, और दूसरा वो घायल किया गया ताकि हम चंगे हो जाएं। इसने हमें आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीष मिली है, हमें क्षमा मिला है। और दूसरी ओर हमें जो घायल थे, हम जो बीमारी में थे, कष्ट में थे, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को उसने पूरा किया, वो घायल किया गया ताकि हम चंगे हो जाएं। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 2 चीजें यहाँ पर पत्रस की पत्री में लिखा है। पहला चीज है कि वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आपके पापों को, मेरे पापों को उसने क्रूस पर उठाया हुआ वो चढ़ गया, और ताकि उसके द्वारा हम धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। हम धार्मिकता को नहीं जानते थे। दूसरी ओर यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था। यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था, आपके कारण से वो पापी ठहराया गया। हम धार्मिकता को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता मिली है, एक्सचेंज हुआ है, और हमारे चंगाई के लिए उसने मार खाया। उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। और इसलिए आज यदि आप बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, मुसीबतों में हैं, कोई भी समस्या क्यों ना हो, जब आप उस क्रूस के पास आते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के लहू में आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें पापों की क्षमा और साथ ही
रोगों से हमें चंगाई मिलती है। पहला एक्सचेंज जो आज हमने देखा, फिर से मैं दोहराता हूँ, यीशु दंडित किया गया ताकि हम क्षमा किए जाएं, यीशु घायल हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला एक्सचेंज को देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।